सभी को प्रणाम। आइए हम लोग सेरेनिटी प्रार्थना के द्वारा आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दो उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिनमें मैं बदल सकता हूँ, और सद्बुद्धि दो इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकूँ। पिछले 2 एपिसोड में मैंने लत क्या है, मदिरापन से क्या परिणाम है, इसके बारे में जिक्र किया था। आज का विषय है नशे की लत के प्रकार और उसके दुष्परिणाम, टाइप्स ऑफ एडिक्शंस एंड इट्स इफेक्ट। लत क्या है, सबसे पहले हम लोग फिर एक बार जानने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं एक रिसर्च स्टडी नहीं दे रहा हूं। ये कई लोगों को मैंने इंटरव्यू लेने के बाद लोगों का अनुभव का एक सार मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। लत क्या है? लत एक रोग है। लत एक शक्तिहीनता है। लत एक निर्भरता है, वो आदत नहीं है। सो द एडिक्शन is not a habit, but it is a disease, it is a powerlessness, and it is a dependency. कितने प्रकार के लत है? कई प्रकार के लत है। कुछ विश्व के कुछ लत को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। Some of the world's most common addictions. लत में भी 2 रूप है, एक रासायनिक लत और दूसरा व्यवहार व्यसन। वन इज केमिकल एडिक्शन, अनदर इज बिहेवियरल। पहला एडिक्शन मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है तंबाकू और अन्य ड्रग्स। तंबाकू में निकोटिन होता है। यह स्वास्थ्य के लिए न केवल हानिकारक है बल्कि मौत का कारण बनता है। दूसरा लत है शराब। एक कहावत है, शराब पीने में थोड़ा मजा और ज्यादा पीने में सजा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वे लोग प्रस्तुत करते हैं करीब 60 प्रकार के रोग मदिरपन से पैदा होता है। शराब की मात्रा ज्यादा होने से लिवर कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। तीसरा लत है जुआ। जुआ से क्या होता है? जुआ से आर्थिक, कानूनी, आजीविका, पारस्परिक विकास में दुष्परिणाम आ सकती है। चौथा लत है सेक्स की लत। सेक्स करने की प्रबल इच्छा जो बेकाब हो जाए उसे सेक्स की लत कहा जाता है। इस तरह भी समझ सकते हैं कि सेक्स की इच्छा के चलते अगर आपका काम प्रभावित हो रहा है तो आप सेक्स के लत के शिकार हो सकते हैं। कुछ सेक्सुअल एडिक्शन एक तरह की बीमारी होते हैं जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है। 5वां, इंटरनेट की लत। इंटरनेट का उपयोग आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को इंटरनेट का नशा होने लग गया है। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति रोजाना घंटों तक अपना टाइम पास कर सकता है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, उसी प्रकार लोग भी कई बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं।
जैसे मोबाइल की लत, इंटरनेट की लत इत्यादि। इंटरनेट और मोबाइल का नशा लोगों के जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल में कर रहा है। वर्तमान समय का व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, और यदि व्यक्ति को मोबाइल और इंटरनेट के साथ बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति आसानी से अपना समय व्यतीत कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं हम बिना भोजन से रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से नहीं रह सकते। लेकिन हद से अधिक मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करना कई बीमारियों को सामने लाता है। इंटरनेट की लत एक बुरी लत है और इससे छुटकारा पाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिना इंटरनेट के मोबाइल लोगों के लिए व्यर्थ है। इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से लोग हर प्रकार के कार्य करते हैं। वर्तमान समय में ज्यादातर कार्य इंटरनेट पर ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि जिस चीज का फायदा होता है उस चीज के नुकसान भी होते हैं। इंटरनेट का फायदा हमारे जीवन में काफी है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं पर भी बैठे हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। लेकिन लाखों लोगों के लिए एक इंटरनेट नशा बनकर सामने आया है और वो लोग अब इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। इंटरनेट की लत वास्तव में एक बीमारी है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कई प्रकार के लत, तंबाकू की लत, शराब की लत, सेक्स की लत, ये इंटरनेट की लत वास्तव में एक बीमारी है जो इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर किसी भी वर्ग उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। असल में इंटरनेट तो एक काल्पनिक दुनिया है। हम वास्तविक दुनिया में रहते हैं, पर इसकी लत लग जाने पर हम काल्पनिक तथा वास्तविक दुनिया में फर्क कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं और ये समस्या हमारे जीवन में एक बीमारी का रूप ले लेती है। इंटरनेट की लत या खतरे का संकेत क्या है? इंटरनेट की लत काफी हद तक दूसरी बीमारियों की तरह ही है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि अन्य प्रकार की एप्लीकेशनों का रातों रात भर उपयोग करते रहना, जिससे ठीक तरह से नींद ना हो पाने के कारण हमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कच्ची उम्र में इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग करने से बच्चों में इंटरनेट की लत और अधिक बढ़ा देती है, जो कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी गहरा असर करती है। ऐसे कई और भी लत है, उसको मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, जैसा कि शॉपिंग एडिक्शन, फूड एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, ऐसे कई प्रकार के लत है। आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इसका रिकवरी कार्यक्रम क्या है, इसका 12 स्टेप्स प्रोग्राम क्या है। एक आदमी लत से बीमार है, एडिक्शन से बीमार है, तो उसको एडिक्शन से कैसे उसको बाहर ला जा सकता है, इसके बारे में आने वाले एपिसोडों में हम लोग जिक्र करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा समाप्त करते हैं। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार के सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, सब अपने भीतर रहे, शहादत स्वरूप को जानने के मार्ग पर आगे बढ़े, सब सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, सबके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो, सबको मोक्ष मार्ग की साधना सामग्री मिले, साधना में विकास मिले,
और परिभ्रमण से मुक्ति मिले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम में।